पाकिस्तान में बैंक चलाए फौज, खाद बनाए फौज, सोसाइटी बनाए फौज, सीमेंट बनाए फौज, बिस्किट बनाए फौज, डाइपर बनाए फौज, फौज मीन जनरल, गन्नम काश्त करे फौज, प्रॉपर्टी डीलर्स फौज, किसी से पार्टी बदलवाए फौज, पार्टी खत्म करे फौज, किसी को वजीर आजम बनाए फौज, किसी को जेल में डाले फौज, मुल्क को तबाह करे तो फौज, स्मगलिंग करवाए तफ्तान बॉर्डर से फौज, चलती हुकूमत को हटाए तो फौज, मुल्क में दहशत गर्दी करवाए तो फौज, अवाम की राय को तब्दील करे तो फौज, अपना आम फौजी शहीद करवाए तो फौज, बैरूनी ममालिक में जायदादें बनाए फौज, लोगों के बेडरूम्स की वीडियोस बनाए फौज, मुल्क की सारी सियासत को कंट्रोल करे फौज, जिस जगह मादनियात निकले उस पे कब्जा करे फौज। ये बातें इजरायली फौज के बारे में लिखी गई हैं। पाकिस्तान की हिफाजत मजबूत हाथों में है। ये जो कुछ मैंने बताया है तो ये आपको इजराइल की फौज के बारे में बताया है। फौजी जर्नलों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। 1971 में बांग्लादेश हार गए, 1984 में सियाचिन ग्लेशियर हार गए, 1999 में कारगिल हार गए, 2019 में जम्मू व कश्मीर हार गए। दुनिया में अफवाज सिर्फ जंगें लड़ती हैं। ये पाक फौज की हिम्मत है कि वो मुल्क के दिफा के साथ साथ खेती बाड़ी, प्रॉपर्टी डीलिंग, शादी हॉल और कई कौमी इदारों को चला रही है। हत्ता के सियासी पार्टियों को बनाने, चलाने और हुक्म न मानने की सूरत में गिराने के फराइज भी अंजाम दे रही है। अल्लाह हमारी हिफाजत करने वालों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 30 जनवरी 2026 है और जुमे का दिन है। बड़ा मुबारक दिन है। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो। और आप लोगों ने जो दुआएं आज मांगी हैं अल्लाह पाक उनको कबूल करे। और ख़ासकर जो मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहनें हैं, भाई हैं, माएँ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खुसूसी सलाम, दिल से सलाम। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है और एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले आपसे दो दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त ये है कि 8 फरवरी को आप लोगों ने जो है वो एहतजाज करना है। एहतजाज का मतलब है हड़ताल करनी है। हड़ताल का मतलब है आपने अपनी दुकान बंद रखनी है। हड़ताल का मतलब है आपने अपना बाइक सड़क पे नहीं लाना। हड़ताल का मतलब है आपने अपनी दुकान नहीं खोलनी, आपने अपनी मार्केट जो है वो नहीं खोलनी। और इस निज़ाम को और ख़ासकर पूरी दुनिया को आप लोगों ने बताना है कि आज का दिन था जब हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया, जब हमारा मैंडेट चंद बंद कमरों में चोरी हुआ। हमने 8 फरवरी को वोट डाले थे और 8 फरवरी की रात 10-11 बजे तक हमारे वोट टीवी पे जाहिर हो रहे थे। लेकिन फिर 9 फरवरी का मनहूस दिन आता है और पिंडी बॉयज वो दौड़े लगा देते हैं और पूरे के पूरे जो है वो इलेक्शन को चोरी कर लेते हैं। तो आपने एहतजाज करना है। आप जानते हैं मैं सफर में हूं, आपको पहले बताया था। कोशिश करता हूं कि आपसे राब्ता न टूटे, क्योंकि कुछ डाई हार्ड फैंस हैं जो कहते हैं कि वीडियो लाजमी अपलोड होनी चाहिए। पर टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो आप इस चैनल पे पहली दफा आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर करें अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। 50% इस पे लाइक्स होने चाहिए। और जो आप इर्द गिर्द माहौल देख रहे हैं तो ये मेरा गांव है, यानी मैं अपने घर से निकला हूं, बाहर निकला हूं, तो ये आप माहौल देख रहे हैं।
हर तरफ जो है ना वो सरसों खिली हुई है और हर तरफ जो है ना वो गंदम उगी हुई है, क्योंकि गंदम का जो है ना वो हमारे यहाँ सीजन है, बल्कि पूरे मुल्क में ही गंदम का सीजन है। पिछली दफा गंदम के काश्तकारों के साथ जो कुछ हुकूमत ने किया वो जो है ना आप लोगों ने देखा। एक और बात जो व्यूअर्स की फरमाइश है वो ये कि बहुत सारे लोग तो राब्ते में आ गए, यानी बहुत सारे लोग जो है ना उनसे ताल्लुक डेवलप हो गया, उनसे ताल्लुक बन गया। तो बहुत सारे लोग आप पिछली वीडियोज नहीं देखते जिनमें नंबर मौजूद है, तो मैं एक बार फिर जो अपना नंबर है यानी व्हाट्सएप नंबर, तो वो नंबर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। तो आप मुझसे किसी भी वक्त जो है ना व्हाट्सएप पे अपना वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, अपना पैगाम छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं एक बार फिर, चूंकि मैं आप में से हूं, आप मेरे अपने लोग हैं, मैं आपका अपना हूं, हम एक फैमिली हैं, तो इसलिए मैं आपको नंबर जो है वो दे रहा हूं। अगर हम खबरों की बात करें तो पहली खबर यह है कि जो PIA की निजकारी थी वो मुकम्मल हो गई है और उस पर दस्तखत हो गए हैं। अर्दली ने कहा है, चपड़ासी ने कहा है कि जो है ना जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी टीम ने काफी मेहनत की। अब दुनिया का वो कौन सा आर्मी चीफ होता है या वो कौन सा फील्ड मार्शल होता है जो कि अपनी PIA या अपनी जो एयरलाइंस हैं उसको बेचता है। बहरहाल ये पाकिस्तान में होता है, उस पे दस्तखत हो गए हैं। उससे जो अगली खबर है वो बड़ी हैरान कुन और बड़ी तशवीशनाक खबर है। वो खबर ये है कि 7 माह से जो बॉर्डर है KPK और अफगानिस्तान का वो बंद है। KPK हुकूमत ने राब्ता किया है वफाकी हुकूमत से कि अब तक हमें जो है वो 4 अरब का नुकसान हो चुका है। आप जानते हैं कि कोई खानदान KPK में रहते हैं, कोई खानदान जो है वो अफगानिस्तान में रहते हैं, उन्होंने आपस में शादियां की हुई हैं, वो आपस में तिजारत करते हैं। तो 4 अरब का नुकसान KPK बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने वफाकी हुकूमत से राब्ता किया है कि कोई मेहरबानी करें, और वाकई हजारों ऐसे खानदान हैं जो कि इस तिजारत से, इस कारोबार से मुंसलिक हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि हुकूमत पहले पेट्रोल पे तकरीबन 100 रुपए के करीब लेवी ले रही है, यानी जिसे आप टैक्स कह सकते हैं फी लीटर। ये कारों वाले भी दे रहे हैं और चिंचियों वाले भी दे रहे हैं। अब हुकूमत क्या कह रही है? अब हुकूमत कह रही है कि ईरान और अमेरिका की जो टेंशन है उसकी वजह से पेट्रोल महंगा करने पड़ेगा। ना अमेरिका ने हमला किया, ना ईरान पे हमला हुआ, न कोई सप्लाई रुकी, लेकिन हुकूमत कह रही है कि यकम से 9.50 9.5 रुपए फी लीटर जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं वो महंगी हो सकती हैं। उधर से लेवी काम नहीं करनी कि लेवी काम कर दें, लेवी बरकरार है लेकिन कीमतों में इजाफा होगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो आपके लिए वो भी झटका देने वाली खबर है, बिजली की खबर है। 48 पैसे फी यूनिट का इजाफा करने का फैसला किया है हुकूमत ने। ये आप सुनते हैं ना 48 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, तो आपको ये लगते हैं, लेकिन ये अरबों का खांचा होता है। 48 पैसे आप जमा करें ना, जितनी जो है ना वो बिल्स आते हैं, तो ये अरबों का खांचा होता है। और ये बड़े आराम से जो है ना वो कहते हैं 48 पैसे या 50 पैसे, ये आप तैयार रहें, आपके जो है ना वो बिलों में इजाफा हो रहा है। ईरानी तर्जुमान जो हैं अफवाज के, उन्होंने कहा कि हम तक खबर पहुंची है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो निजी महफिलों में कह रहे हैं कि बिल्कुल वेनेजुएला वाला ऑपरेशन होगा, मादोरो वाला। हम बहुत स्विफ्ट हमला करेंगे ईरान पे और 2 घंटे बाद मैं ट्वीट कर दूंगा कि ऑल इज वेल। तो ईरानी तर्जुमान कहते हैं कि ईरान ना वेनेजुएला है, ना सैयद अली खामेनेई मादोरो हैं, बस अमेरिका एक दफा हमला करके देखे। हमें जो है ना वो तमाम अहकामात मिल चुके हैं, हमने तमाम निशाने लगा दिए हैं और हमारा हाथ ट्रिगर पे है। यानी जूं ही जो है ना वो अमेरिकी हमला होता है तो हमने ट्रिगर्स जो है वो पुश कर देने हैं। ये ईरानी जो है ना वो फौज के तर्जुमान ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि तकरीबन 10,000 जो तनसीबात हैं वो हमारे निशाने पे हैं, होनी भी चाहिए, ईरान को पूरा हक हासिल है। उसके बाद अफजल मजोका,
یہ وہ لیلا ہے، یہ وہ اردلی ہے جس نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو سزا دی. ٹھیک ہے، سزا دے دی. فیصلے میں کیا لکھا؟ فیصلے میں لکھا کہ جو ہے نا وہ دنیا میں 4 دہشت گرد ملک ہیں اور ان میں سے ایک ایران کا نام بھی ٹھوک دیا. یہ میں نے پہلے بھی وی لاگ کیا تھا. اب ایرانیوں نے اس پہ باضابطہ احتجاج کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دہشت گرد ہیں. ہمارا سفارت خانہ پاکستان میں موجود ہے، آپ کا سفارت خانہ تہران میں موجود ہے، آپ ہمیں تسلیم کرتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ ایران ان ملکوں میں شامل ہیں جس نے سب سے پہلے پاکستان کو اقوام متحدہ میں تسلیم کیا تھا. تو ایران کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے کہ بندے نے پتر بنو. یہ افضل مجو کا اب کہا جا رہا ہے کہ جب اپیل لگے گی تو وہ جو فیصلہ ہے، یہ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں نا، افضل مجو کا جیسے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ عمران خان کو جب پمز میں لایا گیا تو پمز کے تمام کیمرے اتار لیے گئے. دیکھیں ایسے بزدل شخص، دیکھیں ایسے جو ہے نا وہ کمزور لوگ، تمام کیمرے، کتنا ٹائم لگا ہوگا، کیمرے اتار لیے گئے، تمام سیکیورٹی گارڈز تبدیل کر دیے گئے. یہ جو سوال کرتے ہیں نا تم ہو کون، یہ ہے نا، تو میرا نام کیوں نہیں لیتی، یہ ہے نا جس کے لیے کیمرے ہٹائے ہیں، جس کے لیے تیسرے فلور پہ بندوبست کیا ہے ایمرجنسی، یہ ہے نا جسے آپ کہتے ہیں تم ہو کون. بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایثار رانا صاحب، ایثار رانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت زبردست صحافی ہیں. تو انہوں نے ٹونٹ کیا ہے کہ وہ جو خاتون اور اس کی بچی وہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئی، جس کو فیک نیوز کہا گیا. تو یہ جو مکھیہ منتری ہے، یہ جو صدرنی بڈھی ہے، یہ تو روزانہ گٹر کے ڈھکن گن کے سوتی تھی. تو یہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے گٹر اس سے مس ہو گیا. ویسے اس کا پنجاب حکومت میں زیادہ تر جو ہے نا منہ بھی گٹر ہیں، جب وہ کھلتے ہیں تو غلادتی بکتے ہیں. انہوں نے کہا فیک نیوز ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب جو ہے نا خود وہ بیوروکریسی کو جو ہے نا وہ ڈسمس کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری کو ڈسمس نہیں کیا گیا کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ چیف سیکرٹری نے اور آروز نے، ان افسروں نے 2024 کا الیکشن تھا اس میں ہمارے ساتھ کیا کیا، کتنا تعاون کیا، لہذا چیف سیکرٹری کو کچھ نہیں کہا گیا. پاکستان میں ہم بات کریں تو پاکستان میں مرد زیادہ ہیں یا مریض زیادہ ہیں، یہ ایک سوال ہے. اور یہ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا ہے، آپ نے خود اندازہ کر لینا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ مرد زیادہ ہیں یا پاکستان میں مریض زیادہ ہیں. لکھنؤ میں پہلی بار بلدیہ کے انتخابات ہوئے تو اپنے وقت کی مشہور طوائف دل ربا جان چوک سے امیدوار بنی، بازار سے امیدوار بن گئی دل ربا جان. اس کے خلاف الیکشن لڑنے کو کوئی تیار نہیں تھا. ان دنوں ایک مشہور طبیب تھے حکیم شمس الدین، چوک میں ان کا ہسپتال تھا، بڑے باعزت و نیک نام تھے. دوستوں نے انہیں زبردستی الیکشن میں دل ربا جان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. دل ربا جان کی انتخابی مہم نے زور پکڑا. روزانہ سر شام ڈیرے پر چوک میں محفلیں سجنے لگیں. جدن بائی چوک میں، جدن بائی جو ہے جیسی اپنے زمانے کی مشہور رقاصوں کے پروگرام ہونے لگے. یعنی الیکشن کمپین میں روزانہ رقاصوں کا پروگرام ہوتا کیونکہ ان کی نائکا الیکشن لڑ رہی تھی، ہونے لگے. اور محفلوں میں بے تحاشا بھیڑ ہونے لگی، بہت زیادہ رش پڑنے لگا. اس وقت حکیم صاحب کے ساتھ چند دوست ہی ہوا کرتے تھے جنہوں نے انہیں الیکشن میں جھونک دیا تھا. اب حکیم صاحب کو غصہ آیا کہ تم لوگوں نے مجھے مروا دیا ہے، میری شکست یقینی ہے کمپین کو دیکھ کر. دوستوں نے ہمت نہیں ہاری اور نعرہ دیا. یہ نعرہ حکیم صاحب کی طرف سے کمپین میں لگا: بے ہدایت چوک کے ہر ووٹر شوقین کو دلربا کو ووٹ دیجئے. یعنی جو
शौकीन वोटर है वो दिलरुबा को वोट दीजिए, नब्ज शमसुद्दीन को। वोट दिलरुबा जान को और नब्ज जो है वो शमसुद्दीन को। दिलरुबा को जी खुशकिस्मती से हकीम साहब का नारा कामयाब हुआ और वो इलेक्शन जीत गए। नारा क्या था कि शौकीन लोग वोट दिलरुबा को दें और नब्ज हकीम को। खुशकिस्मती से हकीम साहब का नारा कामयाब हुआ और वो इलेक्शन जीत गए। लखनऊ की तहजीब के मुताबिक दिलरुबा जान ने हकीम साहब को घर जाकर मुबारक देते हुए कहा, ये सारी कहानी क्यों सुनाई, अब गौर करना है। मैं इलेक्शन हार गई, आप जीत गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी रकासत थी सॉरी, अब भी रकासा हूं, मगर आपकी जीत से एक बात तो साबित हो गई कि लखनऊ में मर्द कम और मरीज ज्यादा हैं। कोई समझ आई है? पाकिस्तान में जो है ना, आपको लगता है कि किन की तादाद ज्यादा है, मर्दों की या मरीजों की? अगर जो है वो मर्दों की तादाद ज्यादा होती तो 78 साल से हमारे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता और इमरान खान के साथ भी ये सब कुछ ना हो रहा होता। अगर हम वीलॉग की बात करें तो 89 डेज टू गो, तकरीबन 89 दिन हैं इस सिस्टम के पास। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, खबर की बुनियाद पे अब भी कह रहा हूं कि ये सिस्टम गिरने वाला है। इस सिस्टम ने गिरना है और इसकी दो सूरतें होंगी। एक सूरत यह होगी कि जनरल आसिम मुनीर जो कि इदारे पे बोझ बन चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के सिस्टम पर बोझ बन चुके हैं, उनको जाना होगा। किसी भी सूरत में उनको जाना होगा। एक सूरत यह है। दूसरी सूरत यह है कि इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। उस सूरत में भी निजाम गिरेगा, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा और इमरान खान बाहर आएंगे। अब ये ऑप्शन दिया गया है जनरल आसिम मुनीर को कि उन्होंने किस तरह जाना है। वो अब फेस सेविंग की तलाश में हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इन दिनों में चंद बड़े वाकयात होंगे, उन पे आपने नजर रखनी है। उनमें से एक वाकया इमरान खान की सेहत आपके सामने हुआ, इमरान खान को पिम्स में लाया गया आपके सामने हुआ। तो बिल्कुल हौसला रखें, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने जीतना है, आपकी जीत दीवार पे लिखी हुई है। और वाकया मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि बड़ी कोशिश की गई, बड़ी एहतियाती तदबीर की गई, लेकिन इमरान खान अस्पताल में आए। अब आपने डे टू डे जो है वो नजर रखनी है वाकयात पे, क्योंकि जो कुछ आसिम मुनीर एंड कंपनी और ये जो अर्दली सरकार है, ये जो चपरासी सरकार है, ये जो मुसल्लत किए गए लोग हैं, ये जो धुतकारे हुए लोग हैं, ये जो कुछ पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं ना, जो कुछ, तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा। इस पे भी काम हो रहा है कि पाकिस्तान को रिवर्स किस तरह किया जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि इस सिस्टम के पास 3 महीने से कम का वक्त है और इसने जाना ही जाना है। उसके बाद जो है ना, एक आफरीदी ने दूसरे आफरीदी को गैरत दिलाने की कोशिश की है। सुहेल खान आफरीदी आप जानते हैं, फॉर्म 45 के वजीर आला हैं, KPK के वजीर आला हैं, 4 सूबों में वाहिद ओरिजिनल वजीर आला हैं और इस वक्त जो है ना वो इमरान खान के बाद PTI की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने रात को 3 बजे तक धरना दिया अडयाला के बाहर। फिर मैं पहली बात पे आऊंगा कि 3 महीने बकाए हैं। उनसे राब्ते हुए और उनको यकीन दहानियां करवाई गई। सुहेल आफरीदी जो है, उन्होंने कहा कि अब शाराए दस्तूर पे धरना होगा। तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में धरना दिया। उन्होंने याया खान पार्ट 2, याया खान 2.0, बल्कि अगर देखा जाए तो ये ज्यादा बड़ा मुजरिम है। ज्यादा बड़ा मुजरिम क्यों है? क्योंकि इसने पाकिस्तान में इंसाफ को दफन कर दिया है। इसने अपने लालच में जो है वो मंसूर अली शाह की पीठ में खंजर घोंपा। मंसूर अली शाह
जायज तौर पर चीफ जस्टिस बन रहे थे, लेकिन इसने कंप्रोमाइज करके, इसने एफिडेविट दे के, इसने स्टाम्प दे के लोगों को बताया, अबुओं को बताया कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं किसी को इंसाफ नहीं दूंगा, मैं इंसाफ को दफन कर दूंगा। तो सुहेल आफरीदी ने कोशिश की, क्योंकि वो भी आफरीदी हैं और वो भी आफरीदी हैं, आप फर्क देख लें। मैंने आपको बताया था ना कि जब से याया अफरीदी ने ये ओहदा संभाला है तो उनके घर वाले उससे नाराज हैं, ये पक्की बात है। बल्कि यहां तक कहा गया है कि उनकी मां जो है वो नाराज होकर अपने आबाई घर चली गई हैं। लेकिन याया खान को जो सिक्योरिटी है, याया खान को जो गाड़ियां हैं महंगी, याया खान का जो प्रोटोकॉल है, याया खान की जो तनख्वाह है, वो उसने कहा कि चलें जी, माँ तो मिलती रहती हैं, माँ का क्या है। यानी माँ जो है ना, माँ वैसे भी गरीबों की होती हैं, यानी ज्यादातर यानी जो कद्र मंजलत करते हैं। वरना ये तो ओल्ड होम्स वाले हैं, ये तो ओल्ड होम्स में जमा कराते हैं कि रात को माँ जी खांसती हैं या अबू जी खांसते हैं तो इनको जो है ना वो जमा कर लें। बहरहाल गैरत जगाने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है सुहेल आफरीदी ने। तो याया खान अपनी उस पे बेगैरती पे और अपनी ढटाई पे वो जमे रहे। तो उसके बाद जो अगली खबर है, आखिरी खबर, वो ये कि आप इफ्तिखार अहमद को जानते होंगे, ये भी गटर का गटर ही है, अपने आप को साहबी कहता है, पीपल्स पार्टी को दिलो जान से मोहब्बत करता है और इमरान खान के बहुत खिलाफ है। इसके अलावा MF मुनीर फारूक, वो भी आप जानते हैं वो किस किस्म का बंदा है। ये तो बंदे आप कहते हैं कि इमरान खान लीडर हैं। वैसे यार किसने नहीं माना, अब कोई रह तो नहीं गया जिसने न माना हो कि इमरान खान लीडर है। वो कहते हैं कि वो एक इंसान भी है, वो एक कैदी भी है, उसको तमाम हकूक हासिल हैं, सेहत के मुतालिक उसका इलाज होना चाहिए, उसका इलाज कराया जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब और मुनीब फारूक साहब। ये वो सवाल करते हैं ना अक्सर, यानी तुम हो कौन? और ये उन्हीं के टाउट्स हैं, यानी अब एक एक करके जितने भी जो कट्टर मुखालिफ थे, इमरान खान का नाम सुनकर जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, वो भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लीडर है वो इमरान खान है। पाकिस्तान में अगर किसी की फॉलोइंग है तो वो इमरान खान है। बल्कि मुनीर फारूक जहां तक कहते हैं, आप अंदाजा करें कि इमरान खान की खबर सुन के, इमरान खान का नाम सुन के ये जो सिस्टम है ये हाँपना शुरू कर देता है, ये कांपना शुरू कर देता है। तो फिर कौन सा हल है आपके पास सिवाय उस हल के कि आप 3 महीनों में बैरकों में वापस चले जाएं, आप अपनी फेस सेविंग ले लें, आप जाकर अडयाला में माफी मांग लें और उसे कहें कि वो आपको फेस सेविंग दे, हमसे जो हो गया। क्योंकि जो इंसान है ना वो खुदा का पुतला है, एक बात। दूसरी बात ये कि इंसान इख्तियारात नहीं छोड़ना चाहता। तीसरी बात कि इंसान जो है वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, ये उसकी फितरत है। चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो यजीद हो, चाहे वो हामान हो, वो कारून हो, वो कोई भी हो, शद्दाद हो, वो डूब मरते हैं। लेकिन वो जो है ना मच्छर के हाथों, और कहते हैं कि उस मच्छर का एक पर भी नहीं था, उस मच्छर के हाथों सारी जिंदगी सर पे जूते खाते हैं, सारी जिंदगी, लेकिन इक्तदार नहीं छोड़ते। यानी दरबार में शर्त होती है कि जो भी दरबारी आए वो पहले जो मोहतरम बादशाह हैं, जो मोहतरम चीफ ऑफ डिफेंस हैं नमरूद साहब, उनको जो है वो जूते मारे। बंदे जूते मारते थे, वो जो अंदर मच्छर था वो आराम कर जाता, तारा ऊपर से हुक्म होता और उसको भी सुकून आ जाता। और फिर थोड़ी देर बाद मच्छर फिर शरारत शुरू कर देता, फिर जूते जूते खाते खाते पहले वो बिल्कुल गंजा हुआ और उसके बाद
وہ جہنم واصل ہوا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو آپ لوگ فیس سیونگ لے لیں، آپ لوگ سارا کچھ اس کے حوالے کر دیں جس کی امانت ہے۔ یہ ووٹ اس کی امانت ہے، وزارت عظمیٰ کی کرسی اس کی امانت ہے، پاکستان کی نوجوان نسل اس کی امانت ہے۔ آپ امانت جو ہے اس کے مالک تک پہنچا دیں اور خود فیس سیونگ لے کر نکل جائیں، ورنہ آپ کے 89 ڈیز ہیں۔ یہ آپ لوگ دیوار پہ لکھ لیں، آپ لوگ پتھر پہ لکھ لیں، اور اب تو اس کے مخالفین بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔